श्री साईनाथाय नमः। स्वागत है आप सभी का साईं दीदार चैनल पे। मैं साईं अनु आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जो चैनल से नए जुड़े हैं, पुराने हैं, सभी का स्वागत है। मैं और ये मेरा भाई मोहित साईं जी, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज आपको लग रहा होगा ये दोनों कैसे आ गए चैनल पे, क्योंकि ये हम लोग ज़्यादातर व्लॉग्स चैनल पे आते हैं। तो व्लॉग का मैं कहना चाहूँगी, जिन्होंने अभी तक व्लॉग नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके वो व्लॉग चेक करो। हमारे जो व्लॉग डेली के आने शुरू हो गए हैं अब तो, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स थे व्लॉग लेके आओ, व्लॉग लेके आओ। तो व्लॉग एक तो हमें आपसे शेयर करना अच्छा लगता है, ऊपर से आपको देखना अच्छा लगता है। व्लॉग से क्या होता है, जो अगर आपके मन में कभी टेंशन में भी होंगे ना, तो हम लोगों की पागलपंथी ऐसी होती है कि आप लोग को थोड़ी खुशी तो हम दे ही सकते हैं। तो उस चीज़ को देखना नहीं भूलें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको स्क्रीन पे भी नाम शो हो रहा होगा और मैं पिक्चर भी साइड में शो हो रही होगी आपको। तो जाके ज़रूर एक बार चैनल को देखें। बाकी अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाकी आपको जैसा लगता है आप खुद अच्छे से जानते हैं। तो आइए आज बात करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं वीडियो को शुरू करने में। और मोहित साईं का भी चैनल है, अगर आप चाहो तो वहाँ जाके, वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी। वो भी आप वहाँ पे आपको बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्टोरीज़, अगर आपको डिमोटिवेट हो चुके हैं लाइफ से, तो आपको स्टोरीज़, बहुत पहले का इसका चैनल है, मैंने अभी तक नहीं देखा है, आप लोग भी देखिए, मैं भी देखूँगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों चैनल्स के लिंक है, आप जाके विजिट करो, चेक करो, देखो कैसा लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो ही सब्सक्राइब करना, ठीक है। और मोटिवेशनल स्टोरीज से क्या होता है, हम अगर डिमोटिवेट हो रहे होते हैं, हमें नहीं कुछ समझ में आ रहा, तो वो स्टोरीज हमें कहीं ना कहीं एक प्रेरणा देती हैं कि हमें ऐसा नहीं करना। और कई बार तो भगवान किसी ना किसी जरिए से हमें इशारा दे देते हैं। हमारी जिंदगी की जो रोजमर्रा की जिंदगी है उससे जुड़ी हुई कहानियां हैं जो आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। सुनिए और उसको फिर उस पर आप अपना राय दीजिए आपकी, कैसी आपको लगती है। तो आइए आज बात करती हूँ मैं। आज का टॉपिक बहुत जरूरी टॉपिक है और बहुत सीरियस टॉपिक है। तो आपसे एक निवेदन है कि आप जो भी इस वीडियो को अभी आपने प्ले किया है तो पूरी देखना, बिल्कुल स्किप मत करना कि आधी आपने सुनी और आधी से छोड़ दिया, नहीं, पूरी देखिएगा। आपको तब जाकर समझ आएगा हम कहना क्या चाहते हैं और आपको समझाना क्या चाहते हैं और क्या आपको समझ में आया। तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा। और जो मुझसे बड़े हैं, जो मुझे परिवार में, मुझसे पता है मेरे बड़े भी हैं, मेरी माता जैसे, मेरी मम्मा के जैसे बिल्कुल मेरी आंटियां हैं, तो उनसे मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि आज मैं ऐसी वीडियो लेकर के आ रही हूँ। क्योंकि आंटी जी, ये वीडियो मुझे लाना बहुत ज़रूरी हो गया था, इसलिए क्योंकि मैं एक बाबा की भक्त हूँ और एक इंसान हूँ। बाबा ने भी कहा है कि जब किसी मुद्दे पर बोलना पड़ जाए तो हमें झिझकना नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ सच है वहाँ पे बोलने में कोई डर नहीं है ना। और आप लोगों से मुझे यही शिक्षा मिलती है कि अनु, सच पे कभी डरना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। ये मुझे बहुत से मेरे परिवार के सदस्यों ने कहा है। तो बिल्कुल अनु डरती नहीं, क्योंकि आप लोग हो, मेरे बाबा पीछे बैठे हैं। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और मेरे बातों को बिना समझे जज मत करना। हो सकता है कुछ बातें कुछ लोगों को कड़वी भी लगेंगी, ठीक है ना। तो हाँ, तो कड़वी लगेंगी, लेकिन कड़वी लगने के बाद भी एक बार बैठकर ज़रूर सोचना कि अनु ने ये क्यों कहा, ठीक है। इन लोगों ने ऐसा, आज हम लोग घर में बात कर रहे थे, बात ऐसी हुई कि मेरे पास बहुत सारे, आप लोग कॉल करते हो तो बहुत सारी अपनी जो पर्सनल बातें हैं वो शेयर करते हो, क्योंकि हम पर्सनल उसी के साथ शेयर करते हैं जो हमारे दिल के करीब होता है या फिर जिसमें हमें पूरा विश्वास होता है। तो जब आप मुझे कॉल करते हो तो मुझे भी लगता है कि जो मुझे कॉल करते हैं वो गलत रास्ते पर क्यों जा रहे हैं, उनको सही रास्ते पर लाना अगर मैं ला सकती हूँ, है ना। मैं बहुत छोटी हूँ आप लोगों से, कईयों से बड़ी भी हूँ, कईयों से छोटी भी हूँ। तो जिनसे छोटी हूँ उनसे माफ़ी चाहती हूँ, और जिनसे बड़ी हूँ उनके लिए एक रिक्वेस्ट है, एक ऑर्डर समझो आप, अगर मुझे अपना मानते हो तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आज का ये वीडियो 18 साल से लेकर के 25 साल तक के लड़की हो या लड़के हों, उन सभी के लिए है। मीन्स आज की जो जनरेशन है उनके लिए ये वीडियो है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यही कहूँगी, वीडियो को शेयर ज़रूर करना। हो सकता है कि हम किसी को सुधार पाएँ तो हमारा सौभाग्य होगा, ठीक है। और कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि बाबा का चैनल है तो ये लड़के लड़कियों का क्या चक्कर है, सोचेंगे लोग ये। तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ वीडियो के पहले आपको क्लियर कर दूँ, तो उन लोगों से मेरा एक कहना है कि लड़के लड़कियाँ क्या बाबा के, जिन जिन घर में बाबा हैं उन घर में लड़के लड़कियाँ नहीं हैं। जिन जिन घर में बाबा हैं क्या उन घरों में शादियाँ नहीं होती। जिन जिन घरों में बाबा हैं क्या उनके दिल नहीं टूटते, होता है ना। और बाबा ने हम इंसान बनाए हैं लोगों को सुधारने के लिए। बाबा सुधारने तो किसी को, परमात्मा कभी किसी को सुधारने नहीं आता, वो इंसान को ही भेजता है, इंसान रूप में ही आता है बिल्कुल लोगों को सुधारने। बाबा ने माँ बनाई ताकि हर घर में साईं नहीं जा सकते, तो माँ का रूप हर घर में साईं के रूप में,
ठीक है। लेकिन आज के ऐसे टाइम पे लोग अपनी माँ को भी प्यार नहीं देते, अपनी माँ की बात की कोई वैल्यू नहीं रखते, ऐसे भी घर हैं। तो अगर मैं उनको बाबा यही आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ और अपने बड़ों से आशीर्वाद चाहती हूँ कि आप लोग मुझे आशीर्वाद दें। अगर ऐसे लोगों के कान में थोड़ी सी भी मेरी बातों से असर होता हो तो बहुत अच्छी बात है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। हाँ, तो जो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, जो अक्सर हमारे पास कॉल आते हैं, मैसेजेस आते हैं, वो कॉल मैसेज क्या हैं कि कुछ लोगों की शिकायतें होती हैं, वो बाबा से भी होती हैं और लोगों से भी होती हैं, दोनों से होती हैं। उनकी शिकायत क्या होती है कि यार पहले तो इनसे पूछती हैं, मुझसे तो ज़्यादा पर्सनल बातें नहीं शेयर करती, क्योंकि अक्सर लड़कियां भी होती हैं, लड़के जो होते हैं वो तो कर लेते हैं, लेकिन जो लड़कियां होती हैं वो इनसे शेयर करती हैं। तो हमने जब आज डिस्कस किया तो ज़्यादा टॉपिक यही निकल के आया कि लोग क्या कह रहे हैं कि मैं उसे प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और हमारी बात नहीं बन रही है, बाबा से हमने बहुत रिक्वेस्ट की है, बाबा हमारी सुन नहीं रहे हैं, कोई चमत्कार नहीं हो रहा है, आप में कोई उसका उपाय बताइए कि हमारी उससे बातचीत बन जाए या हमारी शादी हो जाए। और यहाँ तक कि अगर मुझे वो नहीं मिली या मुझे वो नहीं मिला तो दीदी मैं सुसाइड कर लूँगी। अरे मेरे तो होश उड़ गए कि सुसाइड तक पहुँच जाते हो आप लोग सिर्फ एक इंसान के लिए। और जहाँ तक मैं आपको आज बताऊँ कि अगर आपसे कोई प्यार करता है या फिर आपकी कोई कद्र करता है ना, तो आपको ये कहने भी नहीं देगा वो इंसान कि मुझे सुसाइड करना है। वो आपके खींच के एक थप्पड़ लगाएगा कि तुमने ऐसा सोचा भी कैसे, जो आपसे प्यार करता होगा, ठीक है ना। वो आपको ऐसी बातें सोचने ही नहीं देगा। तो मैं आज की लड़कियों से कहना चाहती हूँ जो आजकल के जनरेशन है 16 साल से 25 साल तक, 16 to 25, ठीक है। तो सबसे पहले आप उनके पेरेंट्स से कहूँगी कि अगर आप अपने बच्चे का लाइफ सिक्योर देखना चाहते हैं, फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, तो आपको अपने बच्चे के ऊपर ध्यान देना बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है ना। हम सोचते हैं कि यार उसका बच्चा तो ट्रिप पे जा रहा है, मेरा क्यों नहीं जाए। उसका बच्चा कल को गिर गया कुएं में तो क्या आप सोचते मेरा भी गिर जाए? नहीं ना, आप तो अपने बच्चे को बचाओगे ना। उसको चोट लगी है तो क्या हमारे बच्चे को भी चोट लगे? नहीं। इसलिए आपका बच्चा फ़ोन यूज़ करता है, पहली बात आजकल के टाइम पे अगर फ़ोन के एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेज भी हैं। अगर फ़ोन आपके बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करता है तो उसमें ऐसी भी चीज़ें हैं जो उस बच्चे के लिए हानिकारक है, जो उसको दिक्कत पहुंचा सकती हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते, ठीक है। तो इसका ध्यान सबसे पहले आपको फ़ोन का ध्यान देना कि आपका बच्चा फ़ोन यूज़ कर रहा है, उसमें कर क्या रहा है, वो कहीं वो कुछ गलत दिशा में तो नहीं जा रहा। पढ़ाई पर्पस से ही है, किसी और टॉपिक पे भी आपका बच्चा जा रहा है, ठीक है। आजकल की जनरेशन में यही चल रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 16 साल से 25 साल में हम मैच्योर नहीं हो पाते, हमें चीज़ों का पता नहीं होता। तो 16 से 25 साल की जो एज होती है उसमें हम मैच्योर होना सीख रहे होते हैं, हम खुद को संभालना सीख रहे होते हैं। और इस एज में ही अगर हम बिगड़ गए तो बिगड़ गए और संवर गए तो संवर गए। मेरी एक टीचर थी +2 में, मैं जब पढ़ती थी, गर्ल्स हमारा स्कूल था, गर्ल्स स्कूल में पढ़ते थे हम, तो मेरे टीचर ने मुझे कहा था, मुझे क्या सभी बच्चों को कहा था कि बेटा एक चीज़ हमेशा याद रखना कि कुछ भी करना कभी भी, अभी की एज जो तुम्हारी चल रही है ना, इसमें संभल जाओ, बाकी तुम्हें कुछ नहीं हो सकता फिर बाद में। तो हमने उनसे पूछा था मैम ऐसा क्यों कह रहे हो आप? तो उन्होंने इसी बेस पे हमें बिल्कुल साफ क्लियर किया था कि बेटा आज की जनरेशन में तुम्हें अच्छे भी लोग मिलेंगे और बुरे भी मिलेंगे, लेकिन तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम किसकी तरफ जाना चाहते हो। तो आज बाबा की कृपा है कि हमने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे हमारे माता पिता का सर नीचा हो सके, कभी नहीं उठाया और ना कभी उठाएंगे, क्योंकि हम। तो इसी तरह मैं भी आपसे कहना चाहती हूँ जो मुझसे छोटे हैं, प्लीज़ अपना भी ध्यान रखो और अपने पेरेंट्स का, अपने परिवार का ध्यान रखो, क्योंकि जो आपसे, मैं मानती हूँ प्यार करना कोई बुरी चीज़ नहीं। किसी ने मुझसे पूछा था एक बार लाइव में कि दीदी क्या साईं भक्त प्यार नहीं कर सकते? प्यार करो, बिल्कुल करो, लेकिन जिससे कर रहे हो आपको पता है वो आपके साथ लाइफ टाइम चलने के लिए राज़ी है, या फिर वो आपको बीच में छोड़कर तो नहीं चला जाएगा, या फिर चली जाएगी तो नहीं है, चली तो नहीं जाएगी। मैं किसी एक को नहीं कह रही, क्योंकि कई बार लड़के भी अच्छे होते हैं, लड़के बुरे नहीं होते, सभी लड़के ख़राब नहीं होते, मैं नहीं कह सकती सबको ख़राब, कुछ अच्छे भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं लड़कियों की गलती होती है। आप अगर रिश्ता बना रहे हो, रिलेशनशिप में हो, ठीक है, आज बिल्कुल साफ बात करते हैं आपसे, अगर हो तो आप ये चीज़ हमेशा ध्यान देना कि आप जितना खुद 100% दे रहे हो तो सामने वाला भी आपके लिए उतना ही, आपके लिए आपकी केयर करता है या नहीं करता है, आपके लिए सोचता है या नहीं सोचता है, ये बहुत ज़रूरी है।
अगर एक बार किसी ने आपका विश्वास तोड़ दिया हो ना, तो दोबारा उस पर विश्वास नहीं करना। बात करना, हेल्प करना, सब कुछ करना, लेकिन कभी उस पर विश्वास नहीं करना। उसको वो जगह नहीं देना जो आप पहले देते थे, क्योंकि एक बार विश्वास तोड़ने वाला दोबारा तोड़ने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। और मैं कहना चाहूँगा कि रिलेशनशिप में जाओ, अच्छी बात है। अगर आपको कोई पसंद आ रहा है, जो आपको लगता है कि आपके लायक है, आप उससे रिश्ता बनाना चाहते हो, बेशक बनाओ। लेकिन मैं कहूँगा कि ये उम्र जो है वो हमारे करियर की तरफ ज़्यादा हमको देखनी चाहिए। अगर हम अपना करियर नहीं देखेंगे, हम अपनी पढ़ाई नहीं देखेंगे, हम अपना फ्यूचर नहीं देखेंगे, तो फिर इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। आप जितना मर्जी रिलेशनशिप में जाओ, अगर आप आगे गरीबी काटना चाहते हो तो आपकी इच्छा है। रिलेशनशिप में जाने से पहले आप अपना करियर भी तो देखो। आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका फोकस पढ़ाई पर कम है, लेकिन रिलेशनशिप में ज़्यादा है, लड़के की तरफ ज़्यादा है, लड़की की तरफ ज़्यादा है। पहले आप अपना करियर देखो, पढ़ाई पूरी करो, उसके बाद देखो करियर। आप रिलेशनशिप में क्यों जाना चाहते हो? आप एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहते हो, शादी करना चाहते हो, एक अच्छा परिवार बनाना चाहते हो, तो परिवार आपका तब बनेगा जब आप करियर में कुछ होगे, जो आपके पास कुछ होगा। आपके पास कुछ नहीं होगा, आपको कोई नहीं पूछेगा। ये लाइफ में कड़वा सच है। अगर आपके पास आज कुछ है तभी आपको दुनिया पूछेगी, वरना आपकी जिंदगी पता कैसी होने वाली है। जैसे आम लोग को स्टार्टिंग में अच्छा लग रहा है कि हाँ प्यार है, अच्छा है, ठीक है, स्टार्टिंग में चल रहा है, लेकिन आगे चल के वो नुकसान देने वाला है, क्योंकि आपके पास कुछ होगा नहीं। ना तो आपने करियर अच्छा बनाया, ना तो अपने माँ बाप का ध्यान दिया, ना तो अपने पैसा कमाया, और वो बातें जब बाद में जाकर कड़वी लगेंगी। आज मीठी लग रही है, ठीक है, क्योंकि थोड़े वक्त हर इंसान रुतबे के पीछे भागता है, पैसों के पीछे भागता है। कड़वा है, सच जो है। इंसान आज सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि दुनिया भाग किसके पीछे रही है। दुनिया इसी चीज़ के पीछे भागती है ना। तो जिस दिन आपके पास ये सब कुछ हो जाएगा, उस दिन वो लोग आपके पीछे भागेंगे। आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर भागना है तो साईनाथ के पीछे भागो ना, या फिर जिस भगवान में आपकी श्रद्धा है उसके पीछे भागो। और कहना चाहूंगा कि साईनाथ की अगर बात आई, बाबा की बात आई है, तो लोगों का सवाल क्या होता है, बाबा सुनते नहीं, बाबा चमत्कार नहीं करते। अब बाबा कैसे सुनेंगे, मुझे आप बताओ। आप बाबा से ये एक्सपेक्ट करते हो कि आज ही चमत्कार हो जाए, तुरंत ही कोई हल हो जाए, तुरंत ही वो मेरी बात मान ले, तो ऐसा किसी के साथ नहीं होता। बाबा के दो ही शब्द सबसे प्यारे हैं, श्रद्धा, सबुरी। सबुरी तो आप में है नहीं। कड़वा है, देखो साहब बोलते हैं, कड़वा आप में सबुरी नहीं है। आप सोचते हो कि मुझे आज ही रिजल्ट मिल जाए, अगर मैंने उससे आज बात करी, मेरी आज उसकी बात बिगड़ गई, तो आज ही मम्मी पापा मान जाए, आज ही शादी हो जाए। ऐसा नहीं होता। हर चीज को वक्त चाहिए, हर चीज में वक्त लगता है। अगर आप किसी को अपना वक्त दे, पहली बात तो वक्त किसी का मांगा नहीं जाता। आप कहते हो वो मुझसे बात नहीं कर रहा, मैं उसको इतना वक्त देती हूँ, मुझे वक्त नहीं दे रहा। वक्त किसी से मांगा नहीं जाता। अगर आप किसी को वक्त दे रहे हैं तो निस्वार्थ भावना से दीजिए। अगर वो सच्चा है, अगर वो लॉयल है, तो आपको अपना वक्त देगा, आपको मांगना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो सच्चा ही नहीं है, फिर आप जितना मर्जी उसके पीछे रोते रहिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब यही है कि सोचो, समझो, फिर आगे कोई स्टेप लेना। अदरवाइज अगर आपको, देखो हम कहते हैं ना कि बाबा हमारी सुनते नहीं है, क्योंकि बाबा को हमारा फ्यूचर पता है। उनको आपको बताने की जरूरत नहीं है। वो सब जानते हैं कि आपके साथ 2 साल बाद क्या होने वाला है ना। तो आप लोग कहते हो कि बाबा कुछ कर नहीं रहे। अरे बाबा ने आपका भविष्य देख रखा है, बाबा सब जानते हैं, वो बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो कुछ नहीं करते। लेकिन जब हम जिद करते हैं तो कहते हैं ना, होनी को तो कोई टाल नहीं सकता, होनी होकर रहती है। बाबा रोकते हैं, बाबा आते हैं, बाबा मना करते हैं, लेकिन हम कहाँ मानते हैं। हम तो अंधे हो चुके होते हैं उस वक्त। हमें सिर्फ एक चीज़ दिखती है कि उसने कह दिया कि मैं तेरे लिए मर जाऊंगा, तो मैं उसको कैसे मार दूँ, है ना। इस चीज़ से आप लोग क्या करते हो, बाहर से लड़कर आते हो, पूरा गुस्सा आकर अपने घर पर उतारते हो, ठीक है। और वही घर वाले जब आपको बाहर से धक्के लगते हैं तो संभालने वाले भी आपके वही घर वाले होते हैं, कोई दूसरा नहीं संभालता आपको। लौट के इंसान हमेशा अपने घर में ही आता है, कहीं भी भाग ले, वापस उसको आसरा अपने घर में ही मिलता है। इसीलिए कहने का मतलब यही है कि आज के टाइम पे पहले अपना करियर संवार लो, कुछ बन जाओ, रिश्ते बहुत मिलते हैं। रही बात अगर आप प्यार करते हो, मैं मानती हूँ आप चलो प्यार में पड़ भी गए, ठीक है, तो जो आपसे प्यार करता होगा ना, वो आपको एक ही सलाह देगा कि अपना करियर संभालो। बिल्कुल, ठीक है ना। जो आपसे प्यार करता होगा वो आपके करियर, आपके फ्यूचर से भी प्यार करेगा, क्योंकि वो भी करियर बनाएगा, आपको भी बनाने की सलाह देगा। और जो किसके पास खुद का कुछ नहीं होगा, वो आपको भी सब छुड़वा देगा। इसलिए अगर आप सच्चे हो ना, वो जैसा मर्जी है,
उसको अच्छी सलाह दो। अगर वो आपके रंग में रंगना चाहेगा तो आपकी बात मानेगा, अगर वो अपने लिए सोचेगा तो वो आपकी कोई भी कदर नहीं करेगा, वो बिल्कुल अपने हिसाब से जिएगा। और जो रिश्ता बनाना चाहेगा वो खुद भी झुकेगा और आपके झुकने पे आपकी कदर भी करेगा, आपका इंतजार करेगा। आप है? करियर बना रहे हो, आपका इंतजार करेगा कि ठीक है आपका करियर बन जाता है, आपको खुद वो मोटिवेट करेगा कि आप पहले अपना करियर देखो, हम तो रिश्ते बाद में बना लेंगे, मैं आपको वेट कर रहा हूँ, आप पहले करियर बनाओ। लेकिन वो खुद तो फ्री है और आपको भी सोच रहा है कि तुम भी मेरे साथ लगे रहो, तो ये तो अपना भी बर्बाद करना है और सामने वाले को भी डुबोना है, कोई हिसाब है। छोड़ने वाला एक दिन में छोड़ जाएगा और नहीं छोड़ने वाला 10 साल भी लगा लोगे ना, वो छोड़ के नहीं जाएगा आपको, वो फिर भी कहेगा कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं, मैं हूं ना, ठीक है। इसलिए बहुत सोच समझ कर, आज का टाइम पिछला ज़माना नहीं है, पहले हम भावुक होते थे तो रिश्ते बना लेते थे, आजकल लोग प्रैक्टिकल हो गए हैं। आजकल लोग सोचते हैं अरे जा रहा है तो जाने दो, फिर क्या हो गया, दूसरा आएगा। ठीक और ये है। हो भी रहा है, लोगों के फोन आते हैं जो बोलते हैं कि वो मुझसे छोड़कर कहीं और बात चल रही है, हाँ। बात चल रही है उसकी या कुछ और चल रही है, तो क्यों चल रही है भाई, अगला आप में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है ना, उसको टाइम पास करना है, आपसे नहीं हुआ किसी और से सही। और हमेशा एक चीज़ याद रखना, अगर मुझे थोड़ा सा भी आप मानते हो तो कभी किसी को बांध कर रिश्ता नहीं बनाना। जा रहा है जाने दो, आपका होगा तो लौट कर आपके पास आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा, उसको जाने दो, उस पर रोकथाम करके भी, क्योंकि अगर आपका होगा तो कितने भी दूर चला जाए वापस आपके पास आएगा, और आपका नहीं होगा तो आपके साथ रहते हुए भी वो इंसान आपका नहीं होगा, ठीक है ना, वो साथ रहते हुए भी आपको धोखा ही देगा। इसलिए छोड़ दो, जाने दो, प्रैक्टिकली सोचो। पहले ज़माने होते थे, पहले हम क्या होते थे, एक परिवार में सब लोग साथ बैठकर खाना खाते थे। आजकल क्या हो गया है, फ़ोन के चक्कर में कोई इस रूम में जा रहा है, कोई उस रूम में जा रहा है, कोई उस रूम में जा रहा है, साथ बैठकर लोग खाना खाना तक पसंद नहीं करते। हमारे पेरेंट्स बताते हैं कि एक टीवी से पूरा परिवार टीवी देखता होता था, पूरा गांव देखता था। आज के टाइम पे हर एक कमरे में अलग टीवी है। तो बिगाड़ने वाले माँ बाप ही होते हैं बच्चों को। तो सबसे पहले पेरेंट्स से कहना चाहूँगी, आज की जनरेशन के जो पेरेंट्स हैं ना, बहुत फ्रैंक हो गए हैं, बहुत मॉडर्न हो गए हैं, तो बनिए, फ्रैंक बनने का ज़माना है, बनिए, लेकिन ध्यान रखिए क्योंकि आगे चल के वो चीज़ आपको ही मिलने वाली है। कहते हैं पतंग की डोर ज़्यादा ढीली छोड़ोगे तो पतंग बह जाएगी, लेकिन टाइट रखोगे तो आपके हाथ में रहेगी वो। तो बच्चों का भी ऐसे ही, अगर आप उसको बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे तो फिर बह जाएंगे वो, इसलिए उनको अपनी उनकी जो लगाम है उसे कसकर रखिए। हम ये नहीं कहते कि आप उन पर बंधन थोप दीजिए कि नहीं यार तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, नहीं, आज़ादी भी दीजिए लेकिन एक अनुशासन में रखिए। क्योंकि आजकल के बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे तो मुझे बोल रहे हो अरे कहाँ से वीडियो बना दिया, लेकिन ये आपका फ्यूचर है, हमें देख रहे हो ना, हमें आज इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि हमें अपना वीडियो वायरल करना है, ऐसा कुछ नहीं है। कहने का मतलब आपके कॉल्स, आपके क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चन हमने आपके साथ ही नहीं बाहर भी देख रखे हैं। अभी नहीं समझोगे आप, जब आपकी 30 क्रॉस कर जाएगी ना तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि जिस इंसान के लिए आप पागलों की तरह सब कुछ आपने कर दिया, वही इंसान आपको छोड़ के किसी ऐसे रुतबे वाले इंसान को ढूंढेगा जिसके साथ उसका नाम हो सके। तो क्या फ़ायदा है, पहले नाम कर लो ना, वही इंसान आपके साथ रहेगा, इसलिए नाम करो अगर उसको ही रखना है। क्योंकि जब आप सक्सेस नहीं हो पाओगे ना, वो इंसान या फिर अपने पेरेंट्स की बात मानकर, लाइफ में प्यार से तो जिंदगी चलने वाली है नहीं। सिर्फ अगर आप प्यारी चलोगे तो प्यारी देगा तो आप लाइफ जी लोगे, नहीं जी लोगे। खाना जरूरी है, पहनना जरूरी है, घूमना जरूरी, सबका सब सपना होता है ना कि मैं उधर जाऊं, उधर घूमूं, उधर ये खाऊं, उधर वो खाऊं। तो भैया उसके लिए नोट होनी जरूरी है, पैसा होना जरूरी है। और पैसा किससे आएगा? जब आपका करियर होगा, जब आप अच्छा कमाओगे, अच्छा पढ़ लिख जाओगे, तभी ना। आप कमाओगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, तो कैसे आपका करियर बन जाएगा? और फिर बाद में वो जो प्यार है वो धीरे धीरे घुटन में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा, आपको बाद में घुटन महसूस होने लग जाएगी उस रिश्ते में ही। तो इसलिए पहले अपना करियर देखो, अपना फ्यूचर देखो, उसके बाद आप जो अपना स्टेप लेना है वो ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में यही ज़रूरी था। आगे भी इस टॉपिक पर वीडियो आएंगे, अभी ऐसा नहीं है, मैं लेके आऊँगी, क्योंकि क्वेश्चन एक नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे भरे पड़े हैं। तो ये वीडियो बाबा के चैनल पे आने का एक मकसद है कि बाबा ने भी कहा है सच रहो। बाबा ने ऐसा नहीं कहा कि तुम भाग जाओ, ठीक है, कोई कदम उठा लो, सुसाइड कर लो किसी के पीछे। तो ये सुसाइड वाला तो प्लीज़, सुसाइड तो मैं तो कहता हूँ, मैं तो यही कहूँगा कि आत्महत्या सबसे बड़ा एक जुर्म है। जो ऐसा सोचो मत, करो मत, ठीक है। उससे क्या होगा,
आप तो जाओगे, आपके पेरेंट्स को सब कुछ भोगना पड़ेगा, वो झेलेंगे, उनको फेस करना पड़ेगा। एक बार उनके बारे में भी सोचना, ठीक है, कि वो कैसे जवाब देंगे सबको। और पेरेंट्स से मेरा यही कहना है कि अपने बच्चों को प्यार भी दो और उन पर नज़र रखना भी आप ही का काम है, किसी और का नहीं है, ठीक है ना। जब जितना अगर आप अपने बच्चे को सुधार पाओगे, दूसरा उतना कोई ध्यान नहीं देगा। बिल्कुल होता है, मेरा स्कूल जो है वो बच्चे का घर होता है। घर में बच्चा सीखता है कि उसके पेरेंट्स, आपने देखा होगा कुछ छोटे से बच्चे छोटी उम्र में गालियां देना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? माता पिता देते हैं तभी तो बच्चा दे रहा है ना, वहीं से सीख रहा है, या तो अपने बच्चों से सीख रहा होगा। तो आप उसको ध्यान रखिए कि आपका बच्चा कर क्या रहा है, ठीक है। कहने का मतलब यही है, आज का वीडियो का पूरा मॉरल जो निकाले तो यही है कि सोचो समझो फिर कोई स्टेप लो, ठीक है, बिना सोचे समझे, और सोचो समझो दिमाग से, दिल से करो। हर इंसान बुरा भी नहीं होता, हम ये नहीं कह रहे हर इंसान बुरा होता है, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। बुरे के चक्कर में अच्छे को धोखा मत दे देना, और अच्छे के चक्कर में बुरों के पास मत फंस जाना, ठीक है। किसी को बुरे को अच्छा समझ लोगे तो आपकी लाइफ खराब, अच्छे को बुरा समझ लिया तब भी आपकी लाइफ खराब, ठीक है। इसलिए बहुत सोच समझ के काम करना। अच्छे बुरे का पता लग जाता है, पहले रहो उसके साथ, वैसे भी आप बात करते हो, सब कुछ करते हो, तो उसको समझना भी सीखो। उसने 2-4 आपकी तारीफें कर दी तो आप उसी में खो गए कि हाँ ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा सोच रहा है, मेरे लिए तारीफ कर रहा है, ठीक है। कड़वा बोल भी दिया तो लड़ाई भी होगी। अगर आप पे कोई गुस्सा करता है तो ये देखना कि वो मुझ पे गुस्सा क्यों कर रहा है, क्या वो मेरी केयर के लिए गुस्सा कर रहा है या फिर क्यों कर रहा है, वो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर कोई गुस्सा करता है और आप उसको छोड़ देते हो ना, तो कई बार गलती कर लेते हो, क्योंकि गुस्सा करने वाला हर इंसान गलत नहीं होता, कड़वा बोलने वाला हर इंसान गलत नहीं होता। कड़वा बोलने वाले ही कई बार बहुत अच्छे होते हैं, और मीठा बोलने वाले ही हमें बर्बाद करके चले जाते हैं। इसलिए सोचिए समझिए, लाइफ आपकी है, सब कुछ आपका है, बर्बाद भी होंगे तो हम ही होंगे। हम उसके चक्कर में अपनी स्टडी खो बैठते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, और लास्ट में वही इंसान हमें छोड़ देता है। इसलिए सोच समझ के माफ़ करना। अगर कोई भी शब्द ऐसा बुरा लगा हो मेरा, आपको कोई भी शब्द कड़वा लगा हो, तो माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन ये वीडियो लाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, ठीक है। हाँ, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, आपको सही रास्ते पर लाना है, आपकी सोच को ठीक करना है बस। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कोई शिकायत हो, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, मुझे आपकी कमेंट्स का वेट रहेगा। ओम साई राम, जय